इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक जनाजे में गए, हम भी जाते जनाजे में, है ना। जनाजे में जाके क्या करते अपन, होते कि जो ना वहीं ठीठी ठाठा शुरू, कब्रस्तान में हंसी मजाक शुरू, फिर वहां से जाके जो ना होटल में जाके चाय सिगरेटा मारना शुरू। अरे मौत को याद करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कब्रस्तान को जाया करो, पहले मैं मना करता था अब जाया करो, क्योंकि ये तुमको तुम्हारी आखिरत की याद दिलाती। वहाँ कब्रस्तान में छिछोरा बना होना अपना, यानी मैं भी आप भी, मैं आपको नहीं बोल रहा, यानी अपनी एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हंसी कैसा आ सकती, एक खतरनाक गड़ा है जहाँ पर डाल के सब चले जाने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई अल्लाह के महबूब है, उनको कोई चीज़ की फिक्र हो ना जन्नत का दरवाजा ही उनसे खुलने वाला है, उनकी सिफारिश के बगैर तो कोई जन्नत में जाएगा ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में गए, हमको सुन्नत पे अमल करना है ना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते ना, आप कब्र के पास बैठे थे और बैठ के ज़ारो ख़तार रोने लगे, इतना रोए, इब्ने माजा की रिवायत है कि ज़मीन, कब्र के पास की ज़मीन भीग गई। अरे हमारे तो कल्ले नहीं भीगते आंसू से, हमारे दिल तो पत्थर हो गए। फ़लस्तीन के वीडियो देख रहे हैं, अगर आंसू आ रहे हैं तो शुक्र बना लो, अपने गुनाहों को याद करके आंसू आ रहे हैं तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत अच्छा बंदा है। अगर गुनाहों के हंसते नहीं और अल्लाह की मोहब्बत में, मेरे प्यारे अल्लाह आप तो बहुत अच्छे बोल के रोना, तो मेरे लिए तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई चीज़ नहीं चाहिए उसको अल्लाह से, बस अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू इतना बहाए कि ज़मीन कच्ची हो गई, भीग गई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मेरे भाइयों या इख्वानी, ऐसी मिसल के जैसी तैयारी कर लो। बोले किसके जैसी? कब्र की। किसको बोल रही? सहाबा इकराम को बोल। अपन कब्रस्तान को जाते हैं, ठहरे रोना नहीं आया तो कम से कम खामोश अदब से तो ठहर के गौर करो, यार मैं भी मरने वाला हूँ, मेरे को भी ऐसी डाल के चले जाने वाले हैं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसी कब्र की तैयारी करो। मैं आपसे सबसे सवाल करता हूँ, ज़ाती घर बनाने की फ़िक्र, जो ज़ाती घर है उसको अच्छा करने की फ़िक्र, घर में कूलर नहीं है तो कूलर लगाने की फ़िक्र, AC लगाने की फ़िक्र, कब्र की फ़िक्र और खबर को अच्छा करने की किसको फ़िक्र हुई? मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, जवाब नहीं चाहिए, अपने आप से सवाल करो। कभी कभी दिमाग में आया थॉट, चलो भाई मरने की तैयारी भी होती है, कब्र की तैयारी क्या है भाई? खबर में मेरे को झगड़ा देना नहीं, खबर में जो ना बिच्छू सांप नहीं आ जाना, खबर में खतरनाक जो है ना फरिश्ते नहीं आना, मेरे को अजाब नहीं होना। कभी कोशिश करें, उसकी तैयारी क्यों नहीं भाई? खबर में जाना नहीं है, खबर का अजाब नहीं है, सबको है, बरहक है, सबको मालूम। घर किराए का घर भी छोड़ के जाते, ज़ाती घर भी छोड़ के जाते। अब ईमानदारी से बोलो, सर्दियाँ आ रही, ब्लैंकेट डाल लेते हैं, जैकेट पहनते, अभी भी गर्म कपड़े पहन के आए होंगे कोई अपन लोग, सब तैयारी है, चेकिंग हो रही, भाई लाइसेंस, हमला बोल रहे भाई लाइसेंस रख के निकलो, ये रख के निकलो। तो खबर में जाने की तैयारी कितनी है अपनी? आप लोगों को मालूम खबर के अजाब से बचने के लिए एक चीज़ की जाती, कभी पूछे किसी से कि खबर का अजाब मौलवी साहब कैसा नहीं होना, बताओ हमारे को। मौलवी साहब नौकरी नहीं मिल रही, बताओ, अच्छी बात है पूछो। मौलवी साहब शादी नहीं हो रही, बताओ, बहुत अच्छी बात है, ये भी अल्लाह से मांगना है तरीका। लेकिन खबर के अजाब से बचना, मौलवी साहब बताओ कैसा बचना है खबर के अजाब से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मालूम होता है कि जो शख्स सूरह मुल्क रात में पढ़ता है उसको खबर के अजाब से बचाया जाता। 30 आयतें हैं, 30 देख के पढ़ लो, चंद दिनों के बाद याद हो जाता है इंशाल्लाह। आज से कोशिश करेंगे, जोर से आज से कोशिश करेंगे, खबर के अजाब से बच जाते। और खबर का अजाब क्या है मालूम? अल्लाह, ईमानदारी से बोलो, कितने भी पहलवान शख्स रहने दो, कहीं भी खतरनाक अंधेरी जगह डाल दिया ना, उसको बहुत परेशान हो जाता उन्हें, इतना भी मजबूत आदमी रहने दो, कहीं ना कहीं उसको एक होता। और खबर का तो ये तो दुनिया में, खबर में तो फरिश्ते खतरनाक भयानक शक्लों के, अल्लाह ताला जब डराना चाहे बंदे को, फिर उन्हें किससे बच सकता भाई? अल्लाह डराना चाहे ना, खबर में ऐसे ऐसे खतरनाक शक्लों के फरिश्ते आएंगे, इंसान परेशान हो जाएगा।